साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, कल हमारे दो सम्मानित साथी इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी ने और सुखजिंदर सिंह खोसा जी ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के 4 सदस्यों के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, काका सिंह कोटड़ा जी, अभिमन्यु कोहाड़ यानी मेरे और सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये आरोप सत्य और तथ्य से परे हैं। ये आरोप झूठे हैं। इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। और फिर भी यदि हमारे साथियों को लगता है कि उनको कुछ आरोप लगाने थे, तो 24 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की। वो उस बैठक के अंदर आरोप लगा लेते, और ना सिर्फ आरोप लगाते बल्कि उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत और प्रूफ भी मीटिंग में सामने रख देते। लेकिन 24 अप्रैल की मीटिंग में तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कुछ आरोप लगाए, ना उन्होंने कोई सबूत सामने रखे। और इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी तो उस मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए थे। अब क्या कारण था, वो क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे, इसका तो बेहतर जवाब वो ही दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुखजिंदर सिंह खोसा जी की बात करें तो वो तो पिछली 4-5 मीटिंगों से आ ही नहीं रहे हैं। मीटिंगों में भाग ही नहीं ले रहे हैं। वो हर बार मैंने पर्सनली उनको इन्वाइट किया। हमारी सीडीआर डिटेल्स यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है, जिससे पता लग जाएगा कि पर्सनली मैंने उनको हर मीटिंग के लिए इन्वाइट किया। अन्य साथियों ने भी उनको इन्वाइट किया, लेकिन सुखजिंदर सिंह खोसा जी 5-6 मीटिंगों से एब्सेंट है। 24 अप्रैल की बैठक में वो नहीं आए, उससे पहले 2 अप्रैल की बैठक हुई, उसमें वो नहीं आए। मैंने जब पर्सनली उनसे पूछा तो कई बार उन्होंने कहा कि फसल कटाई के काम में बिजी हो रखे हैं, अभी लेबर आ गई है, अभी कंबाइन की सर्विसिंग करा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं। और कई बार उन्होंने कहा वो मीटिंग में आएंगे लेकिन नहीं आ पाए। अब क्यों नहीं आ पाए, इसका तो बेहतर जवाब वो ही दे सकते हैं। तो अगर उनके पास अगर कोई ऐसी बात भी थी तो वो मीटिंग में रखते और सबूतों के साथ रखते। और अगर वो किसी के ऊपर आरोप साबित कर देते सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ, तो पूरा हाउस उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर देता। हमें यह भी समझना होगा, खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोपों को साबित भी करना होता है और उसके लिए सबूत व प्रूफ होने चाहिए। और यदि वो मीटिंग के अंदर आके सबूत व प्रूफ नहीं रखना चाहते तो कम से कम वो मीडिया के सामने रख देते उन सबूत को, उन प्रूफ को। लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। तो खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और हमारे वो सम्मानित साथी हैं, मैं फिर उनसे ये विनती करूंगा, अगर उनके पास ऐसे कोई आरोप है और उन आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत या प्रूफ है, तो अभी आने वाले समय में जब मोर्चे की और दोनों मोर्चों की रिव्यू मीटिंग होगी तो उस रिव्यू मीटिंग में आके वो सारी बात रख दें, अपनी बात को साबित कर दें। आने वाले समय में होगी रिव्यू मीटिंग, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक एक चीज बिल्कुल सारी नोट कर रखी है, एक एक विषय पे सारे पे डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप की जा रही थी, मैं बता दूं आपको, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था तो उसके बाद हमारे पूरे फोरम की बैठक हुई थी और आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी के टेंट में ही हुई थी। और वहां यह तय किया गया था कि भाई डॉक्टरों के कहे अनुसार ज्यादा आदमियों को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको इन्फेक्शन का खतरा है। इसीलिए 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई थी पूरे फोरम में से कि ये व्यक्ति ही जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास समय समय पे जाके उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और अगर कोई भी बात करने के लिए भी आएगा, कोई पत्रकार आएगा, कोई अधिकारी आएगा, तो उनसे भी ये 3 लोग ही पहले बात करेंगे और फिर पूरे फोरम के सामने वो सारी चीजें रख देंगे। और सर्वसम्मति से ये 3 नाम तय किए गए थे। काका सिंह कोटड़ा जी का नाम तय किया गया था, मेरा यानी अभिमन्यु कोहाड़ का नाम तय किया गया था और सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी का नाम तय किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये 3 नाम तय किए जा रहे थे उस समय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी ने ही उन्हीं के नेतृत्व में इन तीनों नामों के ऊपर मोहर लगाने का कार्य किया गया था। ये सारी बातें जो हमारा मीटिंग की मिनट्स को नोट करने के लिए रजिस्टर बनाया हुआ था, उस रजिस्टर में ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। वो रजिस्टर भी हम पब्लिक करने को तैयार हैं, उससे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। और जहां उन्होंने दूध और लंगर की बात करी, तो देखिए आंदोलन की शुरुआत में आसपास के गांव से दूध का काफी सहयोग आता था, लेकिन उसके बाद दूध का सहयोग आना कम हो गया। तो उसके बाद बाकायदा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि भाई दिन वाइज, मतलब हर दिन अलग संगठन की ड्यूटी होगी, उनको दूध की सेवा लेके आनी है, चाहे वो अपने पीछे से अपने जिलों में, गांव में इकट्ठा करके लेके आए, कैसे भी करके लेके आए। क्योंकि ये जो किसान भाई यहां बैठे हैं, संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो दूध की मिनिमम व्यवस्था जरूर करें। इसीलिए हर दिन के अनुसार अलग अलग संगठनों की ड्यूटी लगा दी गई। सोमवार को अलग संगठन की, मंगलवार को अलग संगठन की, बुधवार को अलग संगठन की। और वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, किस दिन कौन सा संगठन कितना क्विंटल दूध लेके आया।
उसमें आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी ने कहा कि भाई नहीं, वो अपने संगठन का अपने आप ही लेके आएंगे जितना उनके संगठन को चाहिए होगा, और वो इस तरीके से दिन वाइज के अनुसार वो नहीं ला सकते, ऐसा उन्होंने कहा। ये उनका अधिकार है, उनका अपना संगठन है, वो कह सकते हैं। उसके बावजूद जब भी अलग अलग संगठन 2.5 3 क्विंटल दूध लेके आते थे तो जितने भी लंगर मौजूद थे सभी लंगरों पे दूध दिया जाता था। और इसके अलावा जब जितना भी राशन पानी आया, खासकर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू होने के बाद जितना भी राशन पानी आया वो सारा राशन पानी सभी लंगरों पे बराबर बांटा गया, और जो भी साथी वो राशन पानी लेके आते थे उन्हीं की मौजूदगी में वो सारा राशन पानी बांटा जाता था। दूध आता था वो भी बांटा जाता था, सूखा राशन आता था वो भी बांटा जाता था। उसका भी एक एक चीज का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो भी हम सबके सामने रख देंगे। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक एक चीज का हिसाब किताब हुआ है। सारी चीजों का जिनका बचा हुआ उनका आने वाले समय में पूरा हिसाब किताब करके पूरी तस्वीर बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल साफ तरीके से एक एक पैसे का हिसाब किताब जनता के सामने रखा जाएगा। उससे पहले हमारी रिव्यू मीटिंग होगी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की, फिर दोनों फोरमों की रिव्यू मीटिंग होगी, और एक एक चीज का, एक एक पाई का हिसाब किताब हम पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने रखेंगे। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसी भी साथी का कोई सवाल होगा उन सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे। दोनों फोरम वो तय करेंगे किस तरीके से सारी चीजें करनी है। तो बिल्कुल एक एक चीज का हिसाब पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने रखा जाएगा। और अंत में मैं फिर ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे साथियों के मन में अगर कोई सवाल थे या कोई आरोप थे तो उनको मीटिंग में आके रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मीटिंग में नहीं रखा। और आने वाले समय में भी जब रिव्यू मीटिंग होगी तो वो हमारे सम्मानित साथी हैं, कृपा करके वो आए, जो वो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत और प्रूफ लेके आए। उसके बाद सारी चीजों को उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सत्य और तथ्य से परे हैं, और इन आरोपों में कोई भी दम नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। तो पूरे हमारा फोरम बैठेगा, दोनों फोरम बैठेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, सारी चीजें जनता के सामने बिल्कुल एक एक चीजें लेके आएंगे। किसी को कोई शक करने की, किसी को कोई शंका करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल पारदर्शी ढंग से पूरा आंदोलन लड़ा गया है और सारी चीजें हम जनता के सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।